सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन व्रती को सोमवार का व्रत तभी मिलता है जब वह सोमवार व्रत कथा को सुनता है या कहता है। इस कथा के बिना सोमवार व्रत अपूर्ण माना जाता है। यह कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे यही चिंता सताती रहती थी। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की पूजा किया करता था। सायंकाल वह व्यापारी शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की यह भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी ने स्वप्न में आकर उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का व्रत विधिवत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे व्यापारी के घर में खुशियां भर आई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था और वह इसी बारे में सोच सोचकर अत्यंत दुखी रहता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उसके पुत्र का नाम अमर रखा। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर कहा कि वह उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आए। तब उसके मामा ने उसे अपने साथ लेकर जाने का निश्चय किया, लेकिन व्यापारी ने यह भी कहा कि रास्ते में वे लोग जहाँ भी ठहरे वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाए। लंबी यात्रा के बाद व्यापारी का पुत्र और उसका मामा एक नगर में पहुँचते हैं। उस वक्त उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि कहीं राजा को इस बात का पता चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगा और इससे उसकी बदनामी होगी। यही सोचकर उस वर के पिता ने उस पुत्र को देखा और उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में व्यापारी के पुत्र और उसके मामा से बात की। तब उसके मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और व्यापारी के पुत्र को अच्छे वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अब व्यापारी का पुत्र जब लौट रहा था
तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने यह सब बातें जब सुनी तो उसने राजकुमारी को नहीं जाने दिया। उधर व्यापारी का पुत्र अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और वह गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब व्यापारी के पुत्र की आयु 16 वर्ष पूरी हो गई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को व्यापारी का पुत्र अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चला गया। शिव जी के कथन के अनुसार शयनावस्था में ही उस व्यापारी के पुत्र के प्राण निकल गए। सूर्योदय होने पर जब व्यापारी के पुत्र को उसके मामा ने मृत रूप में देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव जी और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर कर दीजिए। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो वे पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। तब माता पार्वती फिर भगवान शिव जी से निवेदन करते हैं, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से वह सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग भी लगा रहा है। माता पार्वती के इस प्रकार आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। कुछ दिनों के पश्चात शिक्षा समाप्त करके व्यापारी का पुत्र अपने नगर की ओर चल देता है। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचते हैं जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी व्यापारी के पुत्र ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और वे तुरंत ही उसको पहचान लेते हैं। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के पुत्र और उसके मामा को महल में लेकर आते हैं और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर देते हैं। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा और नगर में पहुंचते ही उसके आने की सूचना उसके घर तक पहुंचा दी जाती है। व्यापारी अपने बेटे के जीवित होने की सूचना पाकर बहुत ही प्रसन्न होता है और व्यापारी अपने पत्नी और पुत्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचता है। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसी रात भगवान शिव जी व्यापारी के स्वप्न में आकर कहते हैं कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सब बातें सुनकर व्यापारी को बहुत ही प्रसन्नता मिलती है और वे शिव जी को सत सत नमन प्रणाम करता है। इस प्रकार सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आती है और यह शास्त्रों में भी लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करके
व्रत कथा सुनते हैं या कहते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी और माता पार्वती अवश्य पूरी करते हैं।